हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को लेसन 18 आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज स्टार्ट किया था। इस सेशन में हम लोग उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। मुझे याद है कि लास्ट सेशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, ठीक है। तो उसके बाद से अब हम आगे देखेंगे। जो भी बच्चा हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दे, जिससे कि आगे आने वाले सेशंस आप तक इजीली पहुंचाया जा सके। एंड बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए एक बार ये चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन में बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है आज। तो जरा देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 64 प्लस साइन 26 प्लस टेन 36 अपॉन में कॉस 54। ये चीज़ की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है बेटा। तो सबसे पहले गिवन क्या किया गया है, वैल्यू किस चीज़ की निकालनी है। दे रखा हुआ है कॉस स्क्वायर 26 डिग्री, कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 64 साइन 26 प्लस टेन 36 अपॉन में कॉट 54, टेन 36 अपॉन में कॉट 54। यहाँ पर बेटा हम लोग आइडेंटिटीज़ का तो यूज करेंगे, साथ में प्रिंसिपल इक्वेशन का भी यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो एक प्रिंसिपल इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यूज इक्वल हो जाएं तो यहाँ पर लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा, उसके साथ प्लस में हो कॉस स्क्वायर थीटा, तो दोनों को प्लस करके वहाँ पर 1 आ जाता है। ऐसा मैंने बताया हुआ था। अभी कुछ ऐसा यहाँ पर करने वाले हैं, इसको चेंज करने वाले हैं। अच्छा, इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा हमें और भी कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पर बेटा। तो ज़रा ये चीज़ देख लो क्या होता है। ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं। अभी जब आप कभी 2D मोशन की बात करते हो तो यहाँ पर 2 क्वाड्रेंट निकल के आते हैं, एक x निकल के आता है, दूसरा y निकल के आता है। अगर बात कर ले तो ये जो आपका y होता है, ये y आपका 90 डिग्री का होता है। ये जो x लेफ्ट साइड में होता है इसे हम 180 काउंट करते हैं, यहाँ पर 270 काउंट किया जाता है और यहाँ पर 360 काउंट किया जाता है। दैट मीन्स ये एंगल ही तो बन रहे हैं। अगर आप लोग ध्यान दो तो इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अगर इस लाइन से हम इस लाइन के बीच में की बात करेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। फिर बेटा आप यहाँ से लेकर एक टोटल एंगल फॉर्म कर लोगे कुछ इस तरह का, तब ये आपका 270 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप पूरा सर्कल ड्रॉ कर देते हो तो 360 डिग्री हो जाता है। आई थिंक ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अभी क्या होता है कि अगर कोई भी एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। और इसके साथ में जैसे यहाँ पर 90 माइनस थीटा यूज किया जाता है तो यहाँ पर ऑल नंबर्स जो होते हैं हमारे, या फिर जो आइडेंटिटीज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। सॉरी, सारी आइडेंटिटीज यहाँ पर पॉजिटिव होंगी जब कभी हम 90 माइनस की बात करेंगे। और भी कुछ सीखना होगा बेटा आप लोगों को। क्या होता है कि जब कभी आप साइन 90 माइनस थीटा कर देते हो तो ये आपका कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो साइन होता है ना, ये कॉस में चेंज होता है, ठीक है। साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है। ऐसे ही क्या होता है यहाँ पर, अगर कॉस 90 माइनस थीटा की बात कर देंगे तो बेटा ये आपका साइन थीटा हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर टेन 90 माइनस थीटा की बात कर देंगे तो ये यहाँ पर कॉट थीटा हो जाता है। और कॉट 90 माइनस थीटा की बात कर देंगे तो ये हमारा टेन हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। इसके साथ में बेटा ये वैल्यूज याद कर लो, इसको ऐसे ही चेंज करोगे। कभी भी अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा आ जाता है तो उसे कॉस में ही चेंज कर दोगे, ठीक है।
सॉरी, ठीक है, इसको चेंज कर लोगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर कॉसेक की बात कर ले, कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, सॉरी कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। अगर बेटा एक चीज़ का ध्यान दो आप लोग यहाँ पर, तो क्या है कि मैंने अभी यहाँ पर बताया कि जितने भी नंबर्स होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं जब कभी आप कोऑर्डिनेट में 90 माइनस थीटा करते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी वो सबकी सब पॉजिटिव हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव निकल के नहीं आती। उसके बाद में साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है, ये सिंपल सी चीज़ है, इसको याद कर लेना। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस फिर से साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज हो जाएगा, कॉसेक सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक कॉसेक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये तो आज आपके लर्निंग फॉर्मूलेज थे, आई होप ये तो समझ में आ ही रहे हैं ना। ठीक है, चलो अभी देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस कॉस 64 इंटू साइन 26 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो ज़रूरी है, जो यहाँ पर ये ज़रूरी होगा कि ये जो 64 लिखा है इसको 26 में चेंज कर लिया जाए, या फिर यहाँ जो 26 लिखा हुआ है इसको 64 में चेंज कर लिया जाए। अगर हमें ऐसा करना है तो बेटा ज़रा यहाँ पर देखो, लेफ्ट साइड में आपकी 26 डिग्री दे रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद का जो टर्म होगा उसको भी 26 डिग्री में ही चेंज करेंगे। अच्छा, इसके लिए क्या कर दोगे, मतलब 64 को चेंज करना पड़ेगा, तभी तो आपका ये आपका 26 डिग्री में चेंज होगा। तो कैसे करोगे, कॉस 90 माइनस 26 कर लो इसको। भाई 90 में से 26 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 64 निकल के आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, 64 के प्लेस पर हमने 90 माइनस 26 कर लिया। इसके साथ में इंटू साइन 26 प्लस, और बेटा यहाँ पर देखो 10 ऊपर लिखा हुआ है, कॉट नीचे लिखा हुआ है, 10 ऊपर लिखा हुआ है, कॉट नीचे लिखा हुआ है, ऊपर 10 36 लिखा हुआ है, नीचे कॉट 54 लिखा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर कि इन दोनों को भी सेम वैल्यूज़ में चेंज कर लेते हैं, है ना। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर ट्राई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10 36 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास में कॉट 90 माइनस 54। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, सॉरी 36 होगा यहाँ पर, हाँ। तो क्या कह रहे थे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि भाई ये कैसे आ गया, है ना। तो इसके लिए ज़रा देख लो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 64 लिखा हुआ है तो 64 के प्लेस पर तो लिख सकते हैं ना हम 90 माइनस 26 करके। भाई 64 कैसे आएगा, अगर 64 के नियरर कोई वैल्यू हम फाइंड करें, और कौन सी वैल्यू फाइंड करें, या तो ये 90 की बात करेंगे यहाँ पर, या फिर ये 180, या फिर ये 270, या फिर ये 360। इन सब एंगल्स में से किसी एक पर्टिकुलर एंगल के नियरर हमको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 54 की, जो कि 90 के नियरर था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई 64 इक्वल टू 90 माइनस 26 कर दिया। ठीक है, तो उस तरह से हमने यहाँ पर राइट कर दिया। ऐसे ही 54 को हमने 90 माइनस 36 यहाँ पर कर दिया है। अभी बेटा क्या है कि कॉस स्क्वायर 26 तो कॉट स्क्वायर 26 ही रहेगा, सॉरी कॉस स्क्वायर 26 आपका कॉस स्क्वायर 26 रहेगा। यहाँ जो कॉस 90 माइनस 26 लिखा हुआ है, तो ज़रा ध्यान दो, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका यहाँ पर साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 26 डिग्री। और बेटा आगे भी देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 26, तो इसको भी ऐसे ही छाप लेते हैं, साइन 26। यहाँ पर है आपका टेन 36, और अपॉन में लिखा हुआ है कॉट 90 माइनस 36। अगर हम इसकी बात कर ले बेटा तो कॉट 90 माइनस 36 क्या हो जाएगा, भाई कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है, इसलिए कॉट 90 माइनस 36 मतलब टेन 36 हो जाएगा। अभी बेटा 1036 से 1036 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। इसके बाद में कॉस स्क्वायर 26 डिग्री प्लस यहाँ पर साइन 26 इंटू साइन 26, दैट मीन्स साइन स्क्वायर 26 डिग्री, फिर प्लस में 1, कॉस स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26, ये हो जाएगा 1 प्लस 1
इक्वल टू 2। आप कहोगे कि ये चीज़ कैसे हो गई भाई, कॉस स्क्वायर 26 और साइन स्क्वायर 26 कैसे हो गई, तो फिर हम यहाँ पर एक ब्रैकेट ड्रॉ करना चाहेंगे। ठीक है, इसको मैंने लिखा भी इसीलिए था ताकि आप लोग जब ये क्वेश्चन कर लें हम, तब आप इसको देख लो। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। याद रखना यहाँ पर थीटा की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, मतलब यहाँ भी थीटा की वैल्यू इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, और साइन स्क्वायर के साथ में है, कॉस स्क्वायर के साथ में है, तभी आप यहाँ पर क्या करोगे, तभी आप यहाँ पर 1 रख पाओगे। ठीक है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को ख़त्म किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, उसमें 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स में जो आपका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो मैंने करा दिया, जो आपका सेकंड पार्ट है ये सेम इसी के जैसा है, इसी क्वेश्चन के जैसा है। जैसे आपका जो सेक 17 डिग्री लिखा हुआ है, ये कॉसेक से कैंसिल हो जाएगा आपका जब आप 90 माइनस 73 डिग्री कर लोगे। और ये जो आपका टेन 68 डिग्री लिखा हुआ है, ये आपका कॉट 22 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको 90 माइनस 22 कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में बेटा लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 44 प्लस कॉस स्क्वायर 46 लिखा हुआ है। तो जो कॉट स्क्वायर 46 लिखा हुआ है ना, कॉस स्क्वायर 46 लिखा हुआ है, उसको 90 माइनस 44 कर लेना, तो वो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 44। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 44 प्लस साइन स्क्वायर 44। यहाँ भी आपका सेम जो है फर्स्ट प्रिंसिपल इक्वेशन लगेगी, और बाकी का जो 2 हैं आपके, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी हैं वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी जैसे ही आप 90 माइनस कर दोगे। ठीक है, बात करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा। अगर ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होती है, ठीक है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर राइट कर दो। अभी देखो आप लोग के जो सिलेबस में है ना, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ही है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ही है आप लोगों के सिलेबस में, अदरवाइज पढ़ाए तो ये चारों जाते हैं। और इनसे जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आपकी होती है, 720 हो गया, 1080 डिग्री की वैल्यू हो गई, ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हम लोग फाइंड करते हैं। बट अभी उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया हुआ है। इसमें अगर कुछ याद रखने वाला है तो याद रखने वाला सिर्फ इतना सा है जो इस समय लिखा हुआ है बोर्ड पे। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। लेकिन हमें बताना था कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। अच्छा, क्या है कि जैसे देखो क्वेश्चन नंबर हम 4th के सेकंड की बात कर लेते हैं। तो 4th के सेकंड में क्या है, देखो फर्स्ट टर्म जो दे रखा हुआ है वो दिया गया है यहाँ पर सेक 17 अपॉन में कॉसेक 73। इन क्वेश्चंस में बेटा याद रखना कि जितनी भी वैल्यूज आपकी फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगी, फ्रैक्शन के फॉर्म में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो कट के उनका आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, हमेशा 1 आ जाएगा। जैसे अगर इसको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, अभी क्वेश्चन आगे भी है बट इसी टर्म को सॉल्व करेंगे। सेक 90 माइनस 73 अगर इसे करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। 90 में से 73 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 17 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो हमने वही कर लिया, 17 की जगह पर 90 माइनस 73 अपॉन में कॉसेक 73 हो गया। सेक 90 माइनस 73 मतलब ये हो गया आपका कॉसेक 73 अपॉन में कॉसेक 73। दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया। ठीक है, जितनी भी आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज होंगी वो सब की सब जो कैंसिल होकर ना वो 1 ही आ जाएंगी। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, इसमें गलत मत कर देना। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th का फर्स्ट है, साइन 65 अपॉन में कॉस 25, साइन 65 अपॉन में कॉस 25 प्लस कॉस 32 अपॉन में साइन 32। सॉरी, क्या दे रखा हुआ है, कॉस 32 अपॉन में साइन 58, कॉस 32 अपॉन में साइन 58
इसके बाद में आगे दे रखा हुआ है माइनस साइन 28 662, माइनस का साइन 28 662 और आगे दे रखा हुआ है प्लस का कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इतना सा क्वेश्चन दे रखा हुआ है, सॉल्व करना है हमको इसे, ठीक है। साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है क्या? नहीं, 30 डिग्री है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 लिख दिए हैं गलती से। तो देखो भाई, सॉल्व करना है इसको। मैंने आपको पहले बता के रखा होगा कि जैसे साइन 65 अपॉन में कॉस 25 आ गया है, तो ये दोनों कट जाएगा और कट के यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, कैसे करें भाई? 90 में से माइनस कर लेते हैं, साइन 90 माइनस 25 कर लेते हैं, ठीक है। अपॉन में कॉस 25 प्लस कॉस 32 लिखा हुआ है, तो इसको कर लेते हैं कॉस 90 माइनस 58 अपॉन में साइन 58 माइनस साइन 28 इंटू कॉस, ये जो सेक 62 लिखा हुआ है ये बेटा हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस 28 प्लस का कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये 60 पता नहीं कहाँ से आ रहा है। अभी क्या करना है हम लोगों को, इसे साइन 90 माइनस थीटा कर लेंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, अपॉन में कॉस थीटा लिखा हुआ है, प्लस कॉस 90 माइनस 58 कर लेंगे तो ये आपका साइन 58 आ जाएगा, अपॉन में साइन 58 लिखा हुआ है, फिर माइनस साइन 28 लिखा हुआ है बेटा, और ये जो है आपका सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो हो जाएगा आपका कॉसेक 28 कॉसेक थीटा, और कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा हुआ है। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें हमें टेबल का यूज़ नहीं करना है, ऐसा बोल के रखा हुआ है कि इन क्वेश्चंस में हमें टेबल का यूज़ नहीं करना है। बट जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे होंगे, जैसे यही क्वेश्चन है आपका सामने, और ये देके रखा हुआ है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको टेबल का यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कॉस स्क्वायर के फॉर्म में ही आंसर लेकर आओगे अपना, ठीक है। तो जैसा सही लगे वैसा आप कर सकते हो। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉस 36 की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी होती हैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो होती है आपकी रूट में 3/2, ठीक है। क्या होती है? रूट में 3/2 होती है, याद कर लो इसको, ठीक है। ऐसे जो भी थोड़ी छोटी छोटी वैल्यूज़ होंगी वो बताते जाएंगे, धीरे धीरे याद होता जाएगा आपको। अपॉन में 25 लिखा हुआ था, दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया, ये भी कैंसिल होकर 1 आ गया। और बेटा यहाँ पर देखो जरा, ये माइनस लिखा हुआ है साइन 28 डिग्री, और यहाँ जो कॉसिक 28 लिखा हुआ है ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन 28 डिग्री, प्लस ये जो रूट में 3/2 लिखा है बेटा, ये स्क्वायर लगा हुआ है, रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे 3 हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा आपका। देखो ये दोनों वैल्यूज़ भी कैंसिल हो गई, 1 प्लस का 1 माइनस का 1, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होकर यहाँ भी 1 आ जाएगा, प्लस में 3/4 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3/4 आ जाएगा, मतलब 4 प्लस 3/4 हो जाएगा, मतलब 7/4 हो जाएगा। और ये आपका आंसर आ गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा इस क्वेश्चन को। लेकिन क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हम बता देते हैं आप लोगों को यहाँ पर, वो बेसिक चीज़ें आप खुद से जब समझने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, और वो याद नहीं रहेगा। यही प्रॉफिट होता है बच्चों क्लास का, जब आप क्लास करते हो, एक टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको यही कुछ प्रॉफिट्स होते हैं। सॉरी। तो देख लो ज़रा इसको, आज थोड़ी सी तबीयत डाउन सी है, जुकाम हुआ रखा है। तो अभी जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो 5th का ये फर्स्ट पार्ट था,
सेकंड पार्ट आप लोगों को खुद से करना है। 6 का फर्स्ट पार्ट, चलो इसको देख लिया जाए भाई, ये कैसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन कहता है sin 35 cos 55, sin 35 cos 55 प्लस cos 35 sin 55 cos 35 प्लस sin 55 टोटल के अपॉन में cos स्क्वायर 10 माइनस टेन स्क्वायर 80, cos स्क्वायर 10 माइनस cosic स्क्वायर 10 माइनस टेन स्क्वायर 80, cosic स्क्वायर 10 माइनस टेन स्क्वायर 80, टेन स्क्वायर 80, ठीक है, टेन स्क्वायर 80। अब बेटा इसको सॉल्व करना है तो देखो इसका पैटर्न एक प्रकार से याद सा ही करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ लिखा हुआ है cos sin 35 और cos 55 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि sin और cos, और यहाँ भी cos और sin लिखा हुआ है, बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। अभी दोनों के बीच में जो है मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसलिए ऊपर के सारे टर्म्स आप सेम एंगल के फॉर्म में चेंज कर लोगे, ठीक है। दो टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई जब भी लगा रहेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो दो टर्म्स होंगे उनमें एंगल्स इक्वल कर लोगे, सारे टर्म्स में एंगल्स इक्वल्स कर लोगे। मिनिमम 4 टर्म्स में तो करना ही पड़ेगा, या फिर क्या है 2 टर्म्स में, है ना। देखो यहाँ हो जाएगा sin 35 लिखा हुआ बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 55 और cos 55 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस cos 35 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 55 और sin 55 ऐसे ही हो जाएगा। टोटल के अपॉन में cosic स्क्वायर 10 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका cosic स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्री। कर सकते हैं इसको ना भाई, सिंपल सी चीज़ है भाई, 90 में से 80 माइनस कर दोगे तो 10 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर 80 है, इसको 80 रहने दो। इसके बाद में ये आपका हो जाएगा cosine 90 माइनस 55, मतलब ये हो जाएगा cos 55 इंटू cos 55 प्लस यहाँ पर बेटा आपका cos 90 माइनस थीटा मतलब sin 55 इंटू sin 55। टोटल के अपॉन में cosic स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 80 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री। अभी बेटा एक चीज़ याद करो ज़रा, अगर आप अपनी सेकंड प्रिंसिपल इक्वेशन को याद करो तो सेकंड आपकी प्रिंसिपल इक्वेशन थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही था ना। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ज़रा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को माइनस कर देंगे तो वहाँ पर कितना आ जाता है, वहाँ पर 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, नीचे कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका cos स्क्वायर 55 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 55 डिग्री। और बेटा cos स्क्वायर 55 साइन स्क्वायर 55 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा हुआ है। तो इस तरह से ये आपका 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड आप लोग खुद से करोगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 से जो है ना, ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करके दिखाने हैं, ठीक है। तो सेम पैटर्न हम लोग यूज करने वाले हैं कि LHS उठाएंगे और RHS प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक बार जल्दी से ये सेशन जो है आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो बेटा, ठीक है, जिससे आगे सेशन में और ज़्यादा जो है एक मोटिवेशन सा मिले हम लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अच्छा, 7 भी जो है आपका वो वैल्यू निकालने का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो प्रूविंग से है। तो 7th क्वेश्चन ट्राई कर लेना ज़रा एक बार, और जो भी क्वेरीज बनती हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो और क्वेरीज कर लो। हम आपकी क्वेरीज को आगे सॉल्व करते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 8th में LHS बेटा देखिए रखा हुआ है, जरा देखो कितना दे रखा हुआ है। LHS में कहते हैं sec A + 10A, sec A + 10A, और आगे देखिए रखा है 1 - sin A, 1 - sin A, ऐसा दे रखा हुआ है। sec A + 10A ये कितना हो जाएगा 1 cos A, और 10A ये हो जाएगा sin A cos A, और 1 - sin A ये ऐसे ही रहने वाला है। ये आपका बेटा हो जाएगा 1 + sin A ऊपर हो जाएगा, क्योंकि cos A और cos A क्या है, दोनों ही इक्वल है, और cos A नीचे एक बार में आ जाएगा, इंटू 1 का sin A जो है वो नीचे हो गया। अभी ये हो जाएगा 1 + sin A इंटू 1 - sin A, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन में cos A। अगर ध्यान दो यहाँ पर तो 1 + sin A ऊपर है और नीचे, और इधर राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 1 - sin A, ऐसे लिखा हुआ है, मतलब A + B और A - B लिखा हुआ है। तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये होता क्या है A + B और A - B, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से हो जाएगा A² - B², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर A। ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर A, और नीचे लिखा है बेटा cos A। ये हो जाएगा आपका 1 - sin स्क्वायर A, मतलब हो गया cos स्क्वायर A, और नीचे हो जाएगा cos A। ये सॉल्व होकर यहाँ हो जाएगा cos A। कितना हो जाएगा, तो cos A हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ये हमारे पास में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 डन, कंप्लीट हो गया है, ये रहा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा 10A + cot A = sec A × cosec A। 10A + cot A = sec A × cosec A। तो LHS राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10A + cot A, ये LHS है हमारा। तो ये जो 10A है ना, ये हो जाएगा आपका sin A अपॉन में cos A, और ये जो cot A है वो हो जाएगा cos A अपॉन में sin A, है ना। यहाँ पर बेटा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन में साइन A और cos A। ऊपर साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, ये हो जाता है 1, यहाँ हो जाएगा साइन A और cos A। अभी दोनों को हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं, 1 अपॉन में साइन A इंटू 1 अपॉन में cos A, और यही सॉल्व होकर हो जाएगा cosec A इंटू sec A। तो इस तरह से तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, और 9th का ये फर्स्ट पार्ट था। 9th के सेकंड पार्ट की बात कर लें तो ज़रा सेकंड पार्ट भी देख लो। यहाँ पर देखिए रखा है 1 - cos A, 9th का सेकंड पार्ट।
1 माइनस का कॉस ए इंटू 1 प्लस सेक ए। सॉल्व करना है इसको बच्चा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए, ऐसे ही रहने रहेगा, और यहाँ पर 1 प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है, 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है, तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अभी क्या है ना कि जैसे साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं, साइन ए के अपॉन में कॉस ए कर लेते हैं, और इनटू एक जो सिंगल साइन ए है इसको अलग रख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा tan ए और ये हो जाएगा साइन ए। साइन ए हो जाएगा, ये RHS आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9th का सेकंड पार्ट कर लिया है। सिंपल सा था क्वेश्चन, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ही कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 10th के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखो जरा 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10th का पार्ट 1, 10th का पार्ट 1 ये कहता है बेटा, LHS कह रहा है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, क्या देखे रखा हुआ है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए दे रखा हुआ है, और RHS में जो भी प्रूफ करके लेकर आना है। अभी हम एक काम कर लेते हैं, इसको जो है सॉल्व कर डालते हैं। तो ये कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और ये जो माइनस क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, तो ये ऐसे ही रहेगा बेटा। अभी क्या है, दोनों में से कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए और माइनस का 1, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये भी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में साइन स्क्वायर ए। एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी देखो जरा बच्चा, क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, आपका कॉस स्क्वायर ए रहेगा, और ये जो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर लिखा हुआ है ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस तरह से RHS हमारा जो है फॉर्म हो गया है। बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। 10th का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बात करेंगे हम यहाँ पर 10th के सेकंड पार्ट की। इसमें 4 पार्ट्स दे रखे हुए हैं, तो 10th का सेकंड पार्ट देखो। ठीक है, यहाँ LCM लेने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये बता दे रहे हैं। इसका LHS दे के रखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस सेक, 1 प्लस का सेक, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस सेक ए। ठीक है, ये दे रखा हुआ है। अब क्या कर लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। मैंने लास्ट सेशन में ही बता के रखा था आप लोगों को कि इन क्वेश्चंस में कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो जितनी भी आइडेंटिटीज़ आपकी यहाँ पर क्वेश्चन में होंगी उन सबको आप जो है साइन और कॉस में ब्रेक कर लोगे। एक बार ऐसे कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वही कर लेते हैं, जो साइन ए लिखा हुआ है वो ये कर लेते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, क्या कर लेते हैं 1 अपॉन में कॉस ए कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। टोटल के अपॉन में मल्टीप्लाई कर लो तो कॉस ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए
इससे ये कैंसिल हो गया। तो 1 मिनट ज़रा क्वेश्चन देख लें। 10th का सेकंड सेक ए लेकर आना है। ओके कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ऊपर तो बेटा न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, और नीचे दे रखा है कॉस ए, और ये दे रखा है कॉस ए प्लस 1। ठीक है, कॉस ए प्लस 1 ऐसे दिया गया है। तो कॉस ए प्लस 1 को अगर सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कॉस ए प्लस 1 जो लिखा हुआ है ना बेटा, ये वैसे तो लिखा हुआ है कि 1 प्लस का कॉस है, और अगर अपॉन से 1 प्लस कॉस ए हटाना है तो क्या कर सकते हैं भाई, इसका जो है इसका रेसिप्रोकल से इंटू कर सकते हैं। 1 माइनस का कॉस ए अपॉन में 1 माइनस का कॉस ए, यही काम कर सकते हैं। एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। जैसे नीचे 1 प्लस का कॉस ए आ गया, या फिर 1 प्लस का साइन ए आ गया, तो प्लस लिखा होगा, आप माइनस के साथ में इंटू कर लो। माइनस के साथ इंटू करने का फ़ायदा क्या होगा, तो अभी हम दिखाते हैं आपको। 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए, और नीचे हो जाएगा बेटा आपका कॉस ए, और 1 प्लस का कॉस है, 1 माइनस का कॉस है, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर है भाई। ए प्लस भी ए माइनस भी मतलब ए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, है ना। अभी क्या कर लेते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस ए, और अपॉन में हो जाएगा बेटा कॉस ए, और ये जो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक जो प्रिंसिपल इक्वेशन थी वहीं से अगर आप देख लोगे तो जो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जब निकालते थे तो वो होता था 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर साइन स्क्वायर ए हमने राइट कर दिया। अभी क्या है कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए अपॉन में साइन ए और कॉस ए। तो बेटा ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 अपॉन में साइन ए और 1 अपॉन में कॉस ए जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए सेक ए, और 1 अपॉन में साइन ए जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए। तो ये आ गया आपका RHS। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, यहाँ पर ये RHS आ गया। यहाँ तक में ये कंप्लीट हो गया है। अभी आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो गाइस इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इसके बाद के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस सेशन को जाते जाते सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे साथ में फर्स्ट टाइम जुड़े रहें, और इस सेशन को एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।